कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा? इस कौन के लिए कांग्रेस पूरी तरह से मौन साधे हुए है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आए बगैर ये कहा जा रहा है कि सरकार बनने की एवज में नेता कौन होगा, यानी कि विधायक दल का नेता या सीएम किसे चुना जाएगा, ये पार्टी आला कमान तय करेगी। लेकिन आए बगाए नेता जो हैं कहीं ना कहीं अपने दावेदारी ठोकते पेश करते नजर आ ही जाते हैं। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चंडीगढ़ में मौसम सुहाना है, लेकिन सियासत हरियाणा प्रदेश की गरमाई हुई है, क्योंकि हरियाणा की 90 विधानसभाओं का सफर जहां खत्म होता है, यानी कि चंडीगढ़ शहर में यहां जहां पर सरकार बैठती है, विधानसभा सजती है, उसके लिए पूरी तरह से गर्मी जो है वो प्रदेश की सियासत में साफ देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां या बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अगर बात करें तो पुरजोर कोशिश किए हुए हैं कि सरकार उनकी बने, और इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की भी एक अहम बैठक दिल्ली में हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नेता इसमें भी नाराज दिखाई दिए। कई नेताओं की ओर से एक बार फिर से पक्षपात के आरोप तक लगा दिए गए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जो है वो चुनावों के अंदर जाएगी? क्या जो रथ यात्रा आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकालने वाले हैं, क्या उस रथ पर तमाम सारथी, तमाम उनके सहयोगी, तमाम उनके नेता कांग्रेस पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन प्रदेश में करते हैं, क्या वो उस रथ पर सवार होंगे, या फिर रथ अकेले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हरियाणा की अलग अलग विधानसभाओं से गुजारते हुए जो है वो चंडीगढ़ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी की अगर बात करें तो पार्टी आला कमान की ओर से पहले ही राहुल गांधी की ओर से फटकार लगाते हुए तमाम नेताओं को एक बात कही गई है कि नेता गुटबाजी छोड़ दें, क्योंकि गुटबाजी का फायदा किसी को होने वाला नहीं है। अब ऐसे में पोस्टर वॉर्स भी हमने देखी, पोस्टरों में चेहरे ना लगते भी देखे और उसके बाद लगते हुए भी देखे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि ना तो वो टायर्ड हुए हैं, यानी कि ना तो वो अभी थके हैं और ना ही अभी उनकी ओर से राजनीति से संन्यास लिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में पॉलिटिकल पंडित और उनकी पार्टी के उनके फॉलोअर्स जो हैं इस बयान के कई मायने जो है वो निकालते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती अभी भी बादस्तूर वही बनी हुई है कि जो धड़ेबाजी में कांग्रेस बढ़ जाती है, उस धड़ेबाजी को पार्टी आला कमान की ओर से किस तरीके से जो है वो खत्म किया जाए। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के आला नेता और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगर सरकार बनती है प्रदेश में, वो नंबर, वो आंकड़ा कांग्रेस हासिल करने में सफल हो जाती है जिससे कि आप बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, तो ऐसे में पार्टी आला कमान ये तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जिस तरीके से ना तो अपने थके होने की बात कही गई है और ना ही संन्यास लेने की बात कही गई है, उससे पॉलिटिकल पंडित और उनके फॉलोअर्स की उम्मीद जो है वो एक बार फिर से जगती नजर आ रही है। वहीं ऐसे में शैलजा गुट की अगर बात करें तो शैलजा गुट भी आए बगाए पार्टी आला कमान के सामने पक्षपात के आरोप पहले भी लगाता रहा है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब आप काउंटडाउन में जा चुके हैं, विधानसभा रण आपके बिल्कुल सामने खड़ा है, आपको उम्मीदवार तय करने हैं, आपको तमाम रणनीति बनानी है, ऐसे में आपके बड़े थिंक टैंक एक पेज पर, एक पेपर पर चलते या एक लाइन पर चलते नजर आए, यही पार्टी आला कमान चाहता है। और इसी को लेकर अब पार्टी की ओर से समितियों का गठन कर दिया गया है। लेकिन क्या समितियों में तय किए गए व्यक्ति गुटबाजी के प्रभाव में ना आकर उन लोगों को टिकट दिलवाने या देने का काम करेंगे जो कि वाकई में प्रदेश की जनता के सामने कोई इंपॉर्टेंस या फिर जनता के सामने एक जो है वो तर रखते हैं? ऐसे में देखना यही होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी पर किस तरह से पार पाती है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि आज पार्टी आला कमान की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की बात कर रहे हैं, अपने इस बयान के बाद उनके नेताओं की प्रतिक्रिया किस तरह से आती है, यानी कि उनके सामने जो गुट है उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग यात्राएं निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी जनता के साथ कनेक्ट बनाने के लिए न केवल ये बैठकें बल्कि अलग अलग तरह से यात्राओं के माध्यम से जन समन्वय, जन संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि विधानसभा का रण जब सस्ता है, यानी कि चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की जब घोषणा कर दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में कौन जो है जनता के दिल में खार कर पाता है और जनता
किसे अपना सरताज जो है वो चुनने का काम करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ना तो टायर्ड और ना ही रिटायर्ड, इस स्टेटमेंट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ कांग्रेस की गुटबाजी किस तरीके से खत्म हो सकती है, आपकी राय क्या है, यह भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।